आपकी आवाज। विधानसभा चुनाव के पहले राजस्थान को पीएम का तोहफा, 5,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने जोधपुर में 2 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। हेरिटेज स्पेशल मारवाड़ और रुड़ीचा एक्सप्रेस जैसलमेर ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। जोधपुर की चुनावी सभा में गहलोत सरकार पर बरसे पीएम का भ्रष्टाचार और दंगे में राजस्थान नंबर 1, 5 साल में कांग्रेस ने सिर्फ लूट की। रैली में पीएम मोदी ने लाल डायरी का जिक्र किया, कहा लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत। जोधपुर में सरकारी कार्यक्रम में सीएम गहलोत के नहीं आने पर पीएम ने किया कटाक्ष, कहा उनको मोदी पर इतना भरोसा है, मोदी है तो हो जाएगा। जोधपुर में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, राजस्थान में प्राचीन भारत के गौरव के दर्शन। जोधपुर में G20 की बैठक की तारीफ दुनिया भर के मेहमानों ने की। विधानसभा चुनाव के पहले अशोक गहलोत का नया दांव, मिशन 2030 के तहत राज्य का विजन दस्तावेज तैयार किया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले 2024 का चुनाव होगा निर्णायक, कांग्रेस 5 राज्यों में जीतेगी चुनाव। जयपुर में वसुंधरा राजे ने भरी हुंकार, कहा नए संकल्प के साथ राजस्थान का विकास करेंगे। जयपुर में कांग्रेस पर जमकर बरसे जेपी नड्डा, वादा करके भूल जाना इनकी फितरत है, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दोपहर 3:30 बजे मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन करेंगे। पीएम मोदी जबलपुर में 12,600 करोड़ की कई परियोजनाओं को शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 1,000 घरों का भी उद्घाटन करेंगे। चुनाव से पहले शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं को सीधी भर्ती में मिलेगा 35% आरक्षण। मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम में किया गया संशोधन। कमलनाथ ने फर्स्ट टाइम वोटर से प्रदेश के भविष्य को देखकर वोट डालने की अपील की। 18 से 19 साल के 22 लाख से ज्यादा युवा मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इशारों में की सीएम पद की दावेदारी, कहा मैं खाली विधायक बनने नहीं आया हूँ, मुझे पार्टी कुछ और बड़ी जिम्मेदारी देगी। मध्य प्रदेश में मैहर और पांढुर्णा बन गया नया जिला। आचार संहिता लगने से पहले शिवराज सरकार ने जारी किया आदेश। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर भारी घमासान। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर आपके कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। मुंबई में भी सड़क पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली की आप सरकार के खिलाफ बीजेपी का धरना। राजघाट पर धरने में बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। बीजेपी सांसद हर्षवर्धन बोले आपने करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़े, दिल्ली की जनता इनसे मुक्ति चाहती है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने जारी किया पोस्टर में संजय सिंह और सिसोदिया की तस्वीर, कैप्शन में लिखा 2 कैदी। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा सवाल, शराब घोटाले में किसी दल को पैसा गया तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया। संजय सिंह आबकारी नीति बनवाने में भी शामिल थे। ईडी सूत्रों के मुताबिक नए सबूत आने के बाद ईडी ने सीबीआई को लिखी थी चिट्ठी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का आरोप, संजय सिंह ने चुनाव के नाम पर दिनेश अरोड़ा से ली थी मोटी रकम। संबित पात्रा का बयान, संजय सिंह ने ही दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिलवाया। सरकारी गवाह बनकर अरोड़ा ने कई खुलासे किए। आप सांसद संजय सिंह के पिता दिनेश सिंह का आरोप, कहा ईडी ने वही किया जो उनके आकाओं ने उनसे कहा था, उन्हें मेरे घर में कुछ नहीं मिला। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने बीजेपी और उनकी एजेंसीज को दी चुनौती, कहा संजय सिंह के घर से जब कुछ नहीं मिला तो गिरफ्तारी क्यों। रायपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य जहां सीएम के करीबी अधिकारियों के पास से करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं। अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर भी साधा निशाना, कहा किंग पिन का नंबर भी आएगा। आरजेडी सांसद मनोज झा भी संजय सिंह के घर पहुंचे। मनोज झा ने संजय सिंह के पिता को गले लगाकर कहा कोई चिंता नहीं करनी है। संजय सिंह के घर पहुंचे शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत, घर के लोगों से बातचीत की। संजय सिंह के घर पहुंचे संजय राउत बोले चाहे जितने भी हमले हो जाएं, इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा रहेगा। संजय राउत का बयान, कहा ये सिलसिला चलता रहेगा, आप कार्रवाई करते रहिए, हम लड़ते रहेंगे। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर पार्टी का रुख कर सकते हैं साफ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने खेला ओबीसी कार्ड। खड़गे बोले हमने 3 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से दिए हैं। महाराष्ट्र में अजित पवार का दबदबा, डिप्टी सीएम के 7 समर्थक मंत्रियों को मिली नई जिम्मेदारी। अजित पवार पुणे के गार्जियन मंत्री बनाए गए। हसन मुशर्रफ को कोल्हापुर, धनंजय मुंडे को मिली बीट की जिम्मेदारी। अजित पवार को गार्जियन मंत्री बनाने पर एनसीपी में खुशी की लहर, पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। बिहार जाति जनगणना पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सवाल पूछा, जब सरकार में थे तो कुछ क्यों नहीं किया। एक बुक लॉन्च के मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का विरोधियों पर निशाना, कहा अगर आप दक्षिणपंथी हैं और आपको सताया जा रहा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा मुस्लिम महिलाओं को अकेले हज पर नहीं जाने का फैसले को पीएम ने पलट दिया। बस्ती में सीएम योगी ने विकास के कामों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर के अधिकारी शामिल हुए।
यूपी के बस्ती में सीएम योगी ने अस्पताल का दौरा किया, मरीजों से मुलाकात की, मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। तमिलनाडु में डीएमके सांसद जगत रक्षकन के ठिकानों की तलाशी, 40 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड। हैदराबाद में बीआरएस विधायक मंगती गोपीनाथ के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड, उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी पहुंची है आईटी की टीम। पश्चिम बंगाल में नगर पालिका भर्ती मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की रेड, बंगाल के मंत्री रथिन घोष और पूर्व चेयरमैन प्रशांत चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी। बंगाल सरकार में मंत्री रथिन घोष के आवास पर रेड को लेकर बोले बीजेपी नेता राहुल सिन्हा, कोर्ट के निर्देश पर चल रही है ईडी की रेड। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुलाई कैबिनेट बैठक, एसजीपीसी चुनाव के लिए मतदाता सूची और नए महाधिवक्ता पर चर्चा होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का दावा, पराली जलाने के मामले में पहले से काफी कम हुए हैं, इसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सिलेंडर पर अब 100 रुपये और सब्सिडी मिलेगी, जिस पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लाभार्थी बहनों को अब कुल 500 रुपये की बचत होगी। अमेरिका के अलास्का में भारतीय और अमेरिकी आर्मी का युद्धाभ्यास, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से पैराशूट के जरिए लगाई जंप। पश्चिमी मिदनापुर के कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर हवाई युद्ध का मॉक प्रदर्शन, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की याद में किया गया एयर शो। न्यूज़ क्लिक के मामले में से जुड़े कुछ पत्रकारों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज पूछताछ के लिए बुलाया। प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की हो चुकी गिरफ्तारी। तेजी से हो रहा है अयोध्या हवाई अड्डे का निर्माण का काम, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हो जाएगा तैयार। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में 14 लोगों की मौत, 102 लोग लापता हैं, सिक्किम सरकार ने जारी किया आंकड़ा। सिक्किम में जवानों और दूसरे लापता लोगों के परिवारों के लिए आर्मी ने शुरू की हेल्पलाइन, 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। सीएम प्रेम सिंह तमांग ने पीएम मोदी से बात की, बाढ़ से हुए नुकसान पर अपडेट दिया। सिक्किम में मची तबाही को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक्स पोस्ट, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने और लापता लोगों को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश केंद्र करे। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सेवो के शहर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, हर मुमकिन मदद का निर्देश दिया। राज्यपाल ने हालात को काफी चिंताजनक बताया, कहा हम जल्द से जल्द लोगों को मदद देने की कोशिश कर रहे हैं। कलिम्पोंग में अचानक आई बाढ़ पर पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता पार्थ भौमिक की नजर, प्रभावित इलाके में कैंप लगाया। शाहजहांपुर में गुंडों ने दी योगी सरकार को चुनौती, ठेकेदार से रंगदारी न मिलने पर नवनिर्मित सड़क को बुलडोजर से उखाड़ दिया। इलाके में दबंग जगबीर सिंह पर लगा है आरोप, आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। दिल्ली दंगों से जुड़ी गिरफ्तार आईसिस के संदिग्ध आतंकी के तार, दिल्ली दंगों से पहले हुए प्रदर्शन में भी सक्रिय था अरशद। नांदेड़ अस्पताल में हुई मौत के मामले में एक्शन जारी है। शंकर राव चव्हाण मेडिकल कॉलेज के डिलीवरी विभाग के डीन और डॉक्टर के खिलाफ हुई एफआईआर। उज्जैन के बाद ओंकारेश्वर में 9 साल के आदिवासी मासूम से दरिंदगी, आरोपी ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार हुआ। विक्षिप्त मां के साथ भिक्षा मांगकर जीवन यापन करती है बच्ची की हालत स्थिर है। घटना के विरोध में हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने थाने में हंगामा किया। लखनऊ में रईसजादों का बवाल, कार सवार युवकों से मारपीट की, पुलिस से भी अभद्रता की। यूपी के मथुरा में पुलिस ने ट्रैफिक को लेकर चलाया अभियान, लोगों को सड़कों पर ट्रैफिक के नियमों का पालन करने को लेकर अवेयर किया। पुलिस ने सड़कों पर से अतिक्रमण हटाने को लेकर लोगों से की बात, सड़कों पर ट्रैफिक में नहीं हुई कोई रुकावट। झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने चेन्नई में साईं बाबा मंदिर में दर्शन किए, एक बुक लॉन्च कार्यक्रम में भी शामिल हुए। गुजरात के वडोदरा में जिला अस्पताल बना अखाड़ा, अस्पताल के वार्ड में 2 गुटों के बीच जमकर चले लात और घूसे। वार्ड में मरीजों के बीच मारपीट से मचा हड़कंप, मारपीट देख परिवार के लोग मरीजों को निकालने लगे बाहर, मरीज भी खुद को बचाते हुए नजर आए। अस्पताल पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। दिल्ली के करावल नगर में दीपक नामक एक युवक की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मामूली सी विवाद में किशन और दीपांशु ने चाकू से गोदकर हत्या की थी। यूपी के मेरठ में स्क्रैप पेपर वेयर हाउस में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगते ही इलाके में मची अफरा तफरी, पेपर की वजह से तेजी से आग फैली। हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है। पुणे के सिंहगढ़ रोड में टीवीएस के सर्विस स्टेशन में आग लग गई, मौके पर फायर टेंडर मौजूद हैं। भोपाल में 2 बाइक पर 6 नाबालिगों ने सीएम हाउस में घुसने की कोशिश की, पुलिस चेकिंग को देखकर उस तरफ चले गए थे, नाबालिग होने की वजह से कोई कार्रवाई नहीं हुई। यूपी के मदरसों के सिलेबस में जोड़ा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने दी जानकारी। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में 9 बाघों की मौत के बाद वन विभाग का एक्शन, 40 स्थानों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। गुजरात में त्योहारी सीजन आने से बाजारों में चहल पहल, सूरत मंडप के कपड़ा बाजार में रौनक। नवरात्रि उत्सव के लिए तैयारी शुरू, गरबा पोशाक खरीदने के लिए सूरत के बाजारों में उमड़ रहे लोग। कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर 3 महीने बाद फिर से चलने लगी टॉय ट्रेन, लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर डैमेज हो गया था ट्रैक। श्रीनगर के डल लेक में पर्यटकों के लिए बैलून राइडिंग की शुरुआत हुई।
बैलून के अंदर घुसकर तैरने का पर्यटक मजा ले रहे हैं। इजराइल फलस्तीनी संघर्ष खत्म करने के लिए सैकड़ों महिलाओं ने यरूशलेम में निकाला मार्च। सरकार ने फलस्तीन से बातचीत करने से किया इनकार। क्यूबा के हवाना में एक बिल्डिंग ढही, कम से कम 2 लोगों की मौत। बिल्डिंग में फंसे लोगों की जान बचाने पहुंचे 2 बचाव कर्मियों की भी मौत हो गई। जर्जर हालत में थी इमारत। अमेरिका में महिला की कार पर चढ़कर तोड़फोड़ करने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। कार को पहुंचाया था काफी नुकसान। हेलमेट पहने बाइक सवार ने की थी वारदा, बंदूक लहराते हुए महिला पर किया था हमला। क्रोएशिया के ओसिजेक शहर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने में कामयाबी हासिल की। तेज हवा की वजह से प्रदूषित धुआं फैला। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई। अमेरिका के दक्षिण डकोटा में 1500 से ज्यादा दुर्लभ बाइसन का झुंड नजर आया। पर्यटकों ने तस्वीरों को कैमरे में कैद किया। कनाडा के पार्लियामेंट ऑफ ओंटारियो में विश्व मैत्री वर्ष का शुरुआत हुई। प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव पार्टी के नेता दीपक आनंद ने भगवान महावीर की शिक्षा को मौजूदा वक्त में प्रासंगिक बताया। पार्लियामेंट ऑफ ओंटारियो ने जैन मुनि आचार्य लोकेश के मानवतावादी कामों की तारीफ की। आचार्य लोकेश ने कहा, भगवान महावीर के दर्शन में वैश्विक समस्याओं का समाधान है। वॉशिंगटन में वर्ल्ड कल्चर महोत्सव का समापन। 180 देशों के 10 लाख से ज्यादा लोग जुटे। ग्लोबल शांति के लिए प्रार्थना हुई। वॉशिंगटन के नेशनल मॉल में गीत संगीत और डांस से मनाया गया जश्न। भारत से श्री रविशंकर के साथ कई बड़े लोग शामिल हुए। महिला तीरंदाजी टीम ने जीता गोल्ड। अदिति ज्योति और परनीत ने किया कमाल। भारत को एशियन गेम्स में मिला 82वां गोल्ड। जेवलिन थ्रो में भारत का कमाल। नीरज चोपड़ा ने जीता लगातार दूसरा एशियन गोल्ड। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद बोले नीरज चोपड़ा, ये वाकई चुनौतीपूर्ण था। नजर